हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस को स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में हम पहले इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। फायर एंड आइस, आग और बर्फ़, इसका शीर्षक है। यह एक सिंबॉलिक पोएम है। इसका राइटर भी पहली पोएम की तरह रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस बारे में अनेक विचार हैं कि ये दुनिया का अंत या इस संसार का अंत किस प्रकार होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि किसी दिन इस संसार का अंत हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि तब क्या होगा यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि यह फट जाए या फिर ठंडा होता चला जाए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यस, द वर्ल्ड माइट एंड समडे। हाँ, इस संसार का किसी दिन अंत हो सकता है। इफ़ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट ब्रस्ट्स। यदि सूर्य इतना गर्म हो जाता है कि यह फट जाए। इट विल बर्न द अर्थ, तो यह पृथ्वी को जला देगा। एंड इफ़ द सन ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। और यदि सूर्य ठंडा होता चला जाएगा तो इट विल फ्रीज एवरीथिंग एंड देयर विल बी नो लाइफ विदाउट सनलाइट। तो यह प्रत्येक चीज़ को जमा देगा और सूर्य की रोशनी के बिना जीवन नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। हियर आर सम आइडियाज़। फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस का क्या तात्पर्य है, यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में विचार क्या है, ये शब्द हैं ग्रीड लालच, एवेरिस लोभ, क्रुएलिटी क्रूरता, लस्ट संलिप्तता, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, फ्यूरी क्रोध, इंटॉलरेंस असहिष्णुता, रिजिडिटी दृढ़ता, इंसेंसिटिविटी संवेदनहीनता, कोल्डनेस उदासीनता, इंडिफरेंस भी उदासीनता, और हेटर्ड घृणा। तो इन शब्दों में से फ्रॉस्ट के लिए कौन से वर्ड या कौन सी बातें फायर को स्टैंड करती हैं और कौन सी बातें आइस को स्टैंड करती हैं। आइस से किन चीज़ों का तात्पर्य है और आग से किन चीज़ों का तात्पर्य है। आइए आंसर देखते हैं। आंसर, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, एवेरिस, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार आग से तात्पर्य है लालच, लोभ, संलिप्तता या कामपिपासा, संघर्ष और क्रोध। वेयर है जबकि आइस स्टैंड्स फॉर क्रुएल्टी, इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, इंसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हेटर्ड। जबकि बर्फ से तात्पर्य है क्रूरता, असहिष्णुता, दृढ़ता यानी हठधर्मिता, और संवेदनहीनता, उदासीनता ये दूसरा भी इंडिफरेंस उदासीनता ही है, और घृणा ये स्टैंड करते हैं
आइस को, आइस से इनका तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। इस कविता की राइम स्कीम क्या है, अर्थात इसकी लय पद्धति क्या है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। कविता में यह जो राइम स्कीम है किस प्रकार से विरोध करने वाले, अंतर बताने वाले आइडियाज को उत्पन्न करती है, लाती है। तो इसका आंसर है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी ए बी सी बी। तो इसकी राइम स्कीम ये है द राइम स्कीम हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफ फायर एंड आइस द पोएट मेंशंस। ये राइम स्कीम जो होती है लय वाली लयात्मक पद्धति, वो विपरीत विचारों को उत्पन्न करने में मदद करती है। ऑफ फायर एंड आइस, आग और बर्फ के। द पोएट मेंशंस, जिनका कवि जिक्र करता है। द पोएट मेंशंस दैट बोथ फायर एंड आइस कैन ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड। कवि वर्णन करता है या जिक्र करता है कि आग और बर्फ दोनों ही इस संसार का अंत कर सकती हैं। ही यूज्ड द वर्ड फायर टू रिप्रेजेंट डिजायर। उसने आग शब्द का प्रयोग इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया है, इच्छा के लिए किया है। विच कैन कोज एन एंड टू द वर्ल्ड, जो इस संसार के अंत का कारण बन सकती है। He also used the word ice to symbolize the coldness and indifference between humans. उसने बर्फ शब्द का एक प्रतीकात्मक रूप में उदासीनता के, यानी मनुष्यों के बीच उदासीनता के प्रतीक रूप में बर्फ शब्द का प्रयोग किया। He says that he knows enough of hate, ये of enough के बाद लिख लेना। He says that he knows enough of hate in the world. वह कहता है कि वही संसार में घृणा को, यानी नफ़रत को भी काफ़ी हद तक जानता है। ये जानता है वो कि संसार में नफ़रत भी पर्याप्त मात्रा में है। टू बी श्योर, जो ये जिससे वो निश्चित हो जाता है दैट कि इवन आइस वुड बी सफिशेंट टू ब्रिंग एन एंड टू दिस वर्ल्ड, कि घृणा भी, नफ़रत भी इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त होगी।